देखिए ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको याद रहते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला को और कैसे कैसे चेंज करना है वो मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बराबर 27 है और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आपको 5427 दिया गया है, तो यहाँ से आपको ए बी का मान पूछ दिया, a इंटू बी, ए बी का मान ज्ञात करना है आपको, क्या होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ही पहले से आप जानते हैं, जिन्हें नहीं याद है मैं एक बार लिख देता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है इसका मान हो जाता है ए प्लस बी इंटू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान देंगे इस फॉर्मूला को, तो इस फॉर्मूला से हमें तो नहीं लगता है कि ए बी का मान मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू है। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू भी हम रख दिए, ये भी समझ में आ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दिए। लेकिन फिर इसका क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और इस पे कुछ दिख भी नहीं रहा है ध्यान से। थोड़ा सा और दिमाग अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता, अगर होता, मैंने कहा है नहीं, होता, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता। ए प्लस बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी चीजें गलत नहीं हो सकती, बस जो भी आप स्टेप कर रहे हैं वो ध्यान से करें। यानी कि अगर आप सेम लाइन में कुछ भी जोड़ रहे हैं तो कुछ घटा दीजिए उसी चीज को, कभी गलत नहीं होगा ना। कोई चीज से अगर कोई आपको भिन्न में दिया गया है, ऊपर किसी चीज से गुना कर दिए हैं तो नीचे भी सेम चीज से गुना कर दीजिए, तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स में कुछ भी रखना, निकालना, कुछ से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कोई गलती नहीं हो सकता है, बशर्ते आप किस मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए। ये ना जो अंश में गुना कर दिए 3 से, मान लीजिए कोई भिन्न है, न्यूमरेटर में गुना कर दिए, अंश जो होता है उसमें गुना कर दिए 3 से और डिनोमिनेटर में गुना कर दिए 5 से और कहें कि बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको समझाने, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, रील में मैंने डायरेक्ट ही किया है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ मैं कैसे कैसे इसे ब्रेक कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी, अब यहाँ पे मैं क्या करूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी ऐसे तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, जबरदस्ती है क्या ऐसे लिखना, नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, हमें इस लाइन को चेंज नहीं करना है, इस लाइन वापस यहां से वापस यहीं पहुंचना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, माइनस ए बी होना चाहिए। कोई बात नहीं है, माइनस 3ab। अब देखिए तो आप कोई दिक्कत है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे माइनस ए बी था, माइनस 3ab आ गया, माइनस 3ab प्लस 2ab को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस ए बी ही रह जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये काम क्यों किया गया, अब अगले लाइन में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको a प्लस बी है वैसे ही रहने दीजिए। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर मुझे लिखना है, तो ये हो गया और ये माइनस 3ab जैसे है वैसे लिख दिया। देखो तो काम हो गया, यहीं तक पहुंचना था। यहां तक क्यों पहुंचना जरूरी है, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 5427। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 27, फिर ब्रैकेट के अंदर आए तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो 27 का स्क्वायर माइनस 3ab। जब हमें ab से सिर्फ मतलब है और बाकी सब का वैल्यू दे दिया गया हो तो ये आसान रास्ता है कि हम पहुंच सकते हैं जगह पे। ठीक है, अब देखिए 27 इधर आकर बट्टा में होगा तो ये 27 से ये कट जाएगा, कितने, 27 दूनी 54, 0 27 से कम 27, 200 एक बार में ये कैंसिल हो चुका है। आपको समझाने के लिए मैं इसमें एकदम आराम से बना रहा हूँ। ठीक है, वरना रील में आप देखोगे इसे बहुत ही जल्दी से आराम से बना दिया गया है। ठीक है, रील में भी आपको मिल जाएगा। देखिए 27 का स्क्वायर कितना हो गया, 729 और माइनस ये कितना हो गया 3ab। ठीक है, 3ab। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो 3ab इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3ab प्लस हो गया। यहाँ पे 729 है, माइनस इसमें से हो जाएगा 201। ओके, 729 में से 201 को माइनस कर दिया गया, यहाँ पे 3ab आ गया। अब अगर आप ध्यान देंगे ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, 729 में से 201 माइनस कर दीजिए तो 9 में से 1 गया 8, 2 में से 0 गया 2 और 7 में से 2 गया 5,
528 आया, 3 से यहीं पे मैं कटा सकता था, ये भी बराबर मैं आपके समझने के लिए एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 528/3, 3 से कटा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, कितना आया 176, यानी कि ए बी का वैल्यू क्या आया 176, जो कि है आपका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर 176 से कौन हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ये पहला, ये वीडियो जो है ये मैं पहले ही बता दिया, इसका रील मैं बाद में डालूंगा। ठीक है, और ये आज ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसका रील कल आएगा। तो देखिए ये आप आसानी से समझ गए। इसी तरह का कोई भी कैलकुलेशन है, मुझे जहां पे लगता है कि ये वाले का मतलब एक लॉन्ग फॉर्म में बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है डाउट में भी आए, जैसे इस जगह पे, तो उसका मैं वीडियो जरूर बना दिया करूंगा। ठीक है, बाकी मैंने जो कहा था कि कुछ हम लोग का लॉन्ग क्लासेस शुरू होने के लिए लॉन्ग वीडियोज का थोड़ा सा अभी चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम में चले, इसलिए अभी मैं रोका हुआ हूँ, पर जल्दी ही वो चीज़ें सब सॉल्व हो जाएंगी, फिर जल्दी हम लोग क्लासेस वो सब शुरू कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।